पार्टी जैसा आपने सही बताया, पार्टी तो 2 अक्टूबर 2024 को बनी है, जी। लेकिन उससे पहले 2 ढाई साल मैंने यहाँ बिहार में गांव-गांव पैदल चल के लोगों की स्थिति को बहुत बारीकी से ज़मीनी स्तर पर देखने समझने का प्रयास किया। साथ ही उनको अपने अनुभव, अपनी जो बुद्धि है उसके अनुसार ये बताया कि इस जो दुरूह परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, जहाँ बिहार आज से 20-30 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य बिहार ही है। इस स्थिति से कैसे निकला जा सकता है? और फिर उस चीज़ को, उस चर्चा को, उस विचार को, उस परिकल्पना को गाँव-गाँव पहुँचाया गया। ढाई बरस के उस प्रयास से कुल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जब जुट गए इस विचार से, इस प्रयास से, तब इसको एक राजनीतिक दल का स्वरूप दिया गया 2 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद 2 अक्टूबर से पिछले मार्च अप्रैल तक हम लोगों ने इसके संगठन, इसका जो संगठनात्मक स्वरूप है उसको शेप अप करने की कोशिश करी है, उसका विस्तार किया है। आज जनसुराज बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। हम लोग का कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, लेकिन अगर आप प्राथमिक और संस्थापक सदस्यों की संख्या देखेंगी तो भाजपा का जो प्रोक्लेम्ड नंबर है 70 लाख का, करीब करीब उससे 2 गुना बड़ी संस्था, बड़ी व्यवस्था है जनसुराज। और ये सारे लोग मिलकर, ये संभव है कि उसमें बहुत बड़े चेहरे ना हो, ये संभव है कि उसमें बड़े बड़े नेताओं के लड़के ना हो, लेकिन बिहार के वो लोग जो समझते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था, एक नया विकल्प बनना चाहिए, वो लोग इससे जुड़े हैं। और जुड़कर एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक नई व्यवस्था, एक नई शुरुआत बिहार में हो, जहां बिहार में जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के से आगे बढ़कर शिक्षा और रोजगार की बात हो। और